आज की सुबह मैं एक बात को कहना चाहता हूं। आज के सुबह प्रभु का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अगर आज आप तैयार हैं, बोलिए मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। आपको पता है प्रभु शांत बैठे हुए लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रभु चुपचाप बैठे हुए लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो तैयार होता है परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आज के सुबह आप तैयार हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। अगर आज के सुबह आप तैयार हैं, वो आपको चंगा कर सकता है। अगर आज के सुबह आप तैयार हैं, वो आपके जीवन के अंदर में छुटकारे को ला सकता है। और आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में छुटकारे को लाने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में छुटकारे को लाने जा रहा है। आप अपने बदुआई के जीवन के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। हमें ये हम लोग के लिए सैड फ्राइडे नहीं है, ये दुख का समय नहीं है, लेकिन ये आपके लिए गुड फ्राइडे है। आमीन। और मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके घरों में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके फाइनेंस में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके घराने में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपकी सेवकाइयों में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके बिजनेस में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके जॉब में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और मैं घोषणा करता हूं आज से आपकी सेवकाइयां आशीषित है। आज से आपका आत्मिक जीवन आशीषित है। आज से आपका घराना आशीषित है। आज से आपका बिजनेस आशीषित है। आज से आपके नौकरी आशीषित है। आज से आपका फाइनेंस आशीषित है। और हर चीजों में परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ से आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। अपने बाजू वाले को बोलिए विश्वास करते हो तो जोर से बोलो आमीन। अभी भी धीरे से बोलो, जोर से बोलो आमीन, और जोर से आमीन। लास्ट तक मुझे यही आवाज चाहिए। आमीन। आमीन वाला नहीं चलेगा, बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। बोलिए मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हो। बोलिए मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हो। आपको पता जब कोई किसी चीज को जीतता है वो कैसे करता है? अपने दोनों हाथों को उठा करके क्या करता है? अपने जीत का आनंद मनाता है। आमीन। जब फसल पक जाता है वो क्या होता है? सीधा खड़ा होता है और वो क्या करने लगता है? लहराने लगता है। आमीन। जब कलीसिया तैयार हो जाती है, प्रभु का आत्मा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जब खेत की फसल लहराने लग जाती है, जब वो सीधी खड़े हो जाती है, आप समझ जाना कटनी का समय निकट आ चुका है। जब आप तैयार होते हैं, आप समझ जाइए आपके जीवन में आपकी कटनी का समय निकट आ चुका है। आमीन। आज के सुबह अपने बाजू वाले को बोलिए रोने के दिन खत्म हुए। बोलिए अपने बाजू वाले को रोने के दिन खत्म हुए। और जल्दी आप लोग ठंडे पड़ जाते इतने गर्मी में। बोलिए बाजू वाले को रोने के दिन खत्म हुए। जोर से बोलिए रोने के दिन खत्म हुए। बोलिए आपके आनंद का दिन चालू हो चुका है। बोलिए नया दिन चालू हो चुका है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज के दिन में ये मत सोचना यीशु मसीह दोबारा क्रॉस के ऊपर में जाने वाले हैं। आमीन। ना यीशु मसीह ईस्टर के दिन में कब्र के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन चर्च हम इससे आगे आ चुके हैं। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे, वो कब्र के अंदर में थे, वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। और आज हम तैयारी कर रहे हैं कि वो अपनी कलीसिया को वापस लेने के लिए आने वाला है। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं गुड फ्राइडे का दिन मतलब एक दुख का समय आ चुका है। यीशु मसीह क्रॉस के अंदर में है। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इससे कहीं आगे जा चुकी
चुकी है, हमारे महिमा के दिन आ चुके हैं। अब हम उस समय को नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस के अंदर में है, हम ये नहीं देख रहे हैं यीशु मसीह कब्र के अंदर में है, लेकिन वो तो अपनी कलीसिया को दोबारा लेने के लिए वापस आ रहे हैं। और बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह शरणी के अंदर में, इस पृथ्वी के अंदर में आए, वो जब मारे गए, वो कब्र के अंदर में डाले गए, लेकिन बाइबल कहती है अब वो बादलों के ऊपर में अपनी सेना के साथ में, अपने स्वर्गदूतों के साथ में हमें लेने के लिए वापस आ रहे हैं। सुनिए चल, यीशु मसीह अब आपको लेने के लिए शरणी पर नहीं आएगा, लेकिन वो तो अपने दूतों के साथ में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। और चर्च आकर रेडी हो जाइए, कलीसिया तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, महिमा के दिन निकट आ चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को अपनी महिमा से बदलना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, मैं एक बात को परमेश्वर से कह रहा था कल की रात, प्रभु मुझे क्या प्रचार करना है। परमेश्वर के आत्मा से मैं पूछ रहा था कि प्रभु आज के सुबह में क्या प्रीच करो। मुझे एक बात समझ में आई, मैं परमेश्वर के वचन को निकाल करके पढ़ने लगा, मुझे समझ में आई यीशु मसीह ने 7 वाणी को उस क्रूस के अंदर से कहे। उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपता हूं, उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 7 बातों को परमेश्वर ने क्रूस के अंदर में से कहे, लेकिन आज मैं उससे बढ़ करके एक मैसेज पर आपको लेकर के जाना चाहता हूं। क्रूस की घटना इस बात का संदेश था, चर्च आजाद हो चुका है। आपको पता है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना डिलीवरेंस की घोषणा थी कि अब तुम बंधुआई के अंदर में नहीं हो, लेकिन अब तुम आजाद हो चुके हो। अब तुम व्यवस्था के अंदर में नहीं हो, लेकिन अब तुम अनुग्रह के अंदर में हो। अब तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारा उद्धार यीशु मसीह के लहू के कारण होगा। और क्रूस इस बात की घोषणा कर रहा था, चर्च ये क्रूस उस बात की घोषणा कर रहा था कि अब से आप बंधुआई के अंदर में नहीं रहेंगे, अब से आप अपनी बीमारियों के अंदर में नहीं रहेंगे, अब से आप अपनी गरीबी के अंदर में नहीं रहेंगे, लेकिन उसका आत्मा आपको आजाद कर चुका है। उसका लहू आपको उस क्रूस के अंदर में छुटकारा दे चुका है। और क्रूस इस बात की घोषणा दी कि अब के बाद इस क्रॉस के ऊपर में कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। और यह घोषणा थी कि यह पृथ्वी आजाद हो चुकी है, यह पृथ्वी यीशु मसीह के लहू से धुल चुकी है। आमीन। आपको पता, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी एक भाई खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, किसी का स्कार्फ दे दो मेरे को, है किसी के पास? सतीश भाई स्कार्फ दे दो। सुनिए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने उसे महिमा का वस्त्र दिया था। बहुत ध्यान से सुनिए, आज का मैसेज अलग है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को महिमा का वस्त्र दिया था। और जिस समय में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने उसके लिए कोई मृत्यु का दिन डिसाइड नहीं किया था कि आदम किस दिन मरने वाला है। ध्यान से सुने, हमारे मरने के दिन डिसाइड कभी नहीं होते। आदम के मरने का समय परमेश्वर ने फिक्स करके नहीं रखा था कि आदम कभी मरेगा, लेकिन परमेश्वर ने आदम से कभी भी इस बात को नहीं कहा था कि आदम तू कभी मरेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया था कि वो कभी ना मरे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके ऊपर में एक वस्त्र को पहनाया था। धार्मिकता का वस्त्र आदम को पहनाया गया था। और आपको पता है जब आदम के ऊपर में यह धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया था, आदम कभी भी बीमार नहीं होता था। आप पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़िए, आदम कभी भी बीमार नहीं होता था। और वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसके पास में, उसके ऊपर में एक ऐसा वस्त्र था जो वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था।
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए कोई श्राप को नहीं बनाया था। कोई श्राप आदम के जीवन में काम नहीं करता था, और कार्य इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसके ऊपर में धार्मिकता का वस्त्र था। जब तक आदम के ऊपर में यह धार्मिकता का वस्त्र था, कोई पाप का जीवन, कोई शारीरिक अभिलाषाएं आदम के जीवन के अंदर में कार्य नहीं करती थी, क्योंकि उसके ऊपर में धार्मिकता का वस्त्र था। और जब तक यह धार्मिकता का वस्त्र उसके जीवन के ऊपर में रहा, उससे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे खेती करने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाइबल कहती है जिस समय आदम ने पाप किया, जिस समय उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जिस समय उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बाइबल बताती है वो धार्मिकता का वस्त्र आदम के ऊपर से उतार लिया गया। और जिस दिन आदम के ऊपर से यह धार्मिकता का वस्त्र उतारा गया, तब परमेश्वर ने एक बात को कहा, आदम आज से भूमि तेरे कारण श्रापित है, अब से तू अपनी कमाई को अपने मेहनत से खाएगा। अभी तक के तुझे कमाने की जरूरत नहीं थी, अभी तक के तुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तुझे अपने हाथ में खेती करने की जरूरत नहीं थी, तुझे पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब तक वो महिमा का वस्त्र था, मैं तुझे खिला रहा था, मैं तेरी जरूरतों को पूरा कर रहा था। लेकिन अब जब तूने पाप किया है, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तू खाना नहीं खाएगा, जब तक तू खेती नहीं करेगा तब तक तू खाना नहीं खाएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसे आदम की वाटिका से निकाल करके बाहर कर दिया। आपको पता है आदम की वाटिका एक भरपूरी को दिखाती थी, एक ऐसा जगह जिस जगह के अंदर में परमेश्वर की इतनी भरपूरी थी कि उससे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने मन पसंद के फल को खाया करता था, अच्छा भोजन उसे खाने को मिलता था। लेकिन जैसा ही ये धार्मिकता का वस्त्र इसके शरीर के अंदर से बाहर आया, अब इससे मेहनत करना पड़ रहा है, अब इससे काम करना पड़ रहा है, अब इससे चीजों को करना पड़ रहा है। बाइबल कहती है पाप आना चालू हो गया, शारीरिक अभिलाषाओं ने आदम के ऊपर में काम करना चालू कर दिया, पाप होना चालू हो गया, पाप बढ़ता चला गया। और बाइबल कहती है जब ये धार्मिकता का वस्त्र इनके ऊपर से उतारा गया, वो श्रापित होना चालू हो गए, वो बीमार होना चालू हो गए, उनके ऊपर में परेशानियां आना चालू हो गए। लेकिन कब आना चालू हुई? जब ये धार्मिकता का वस्त्र इसके ऊपर से उतारा गया। लेकिन बाइबल गलातियों में एक बात को कहती है, जिसने अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु मसीह को अपने अंदर में पहन लिया है। सुनिए चर्च, आदम बीमार होना क्यों चालू हुआ? क्योंकि उसके अंदर में से धार्मिकता का वस्त्र उतार लिया गया। वो श्राप में क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर में से धार्मिकता का वस्त्र उतार लिया गया। वो पाप के अंदर में क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर में से वो धार्मिकता के वस्त्र को उतार लिया गया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण किया, जब आपने अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया, तो गलातियों में पौलुस एक बात को कहता है कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में पहन लिया है। सुनिए ये वस्त्र जो इसके ऊपर से शैतान ने उतार लिया था, जब इसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया, वो धार्मिकता का वस्त्र इससे वापस पहना दिया गया। और सुनिए जब ये धार्मिकता का वस्त्र इससे पहना दिया गया, ये धार्मिकता का वस्त्र इसके जीवन के लिए घोषणा कर रहा है कि ये अब पाप के अंदर में नहीं है, लेकिन ये तो यीशु मसीह के लहू से धुला है। ये धार्मिकता का वस्त्र अब इसके लिए वापस घोषणा कर रहा है, अब से ये बीमारी के अंदर में नहीं रहेगा, लेकिन ये अपनी चंगाई के अंदर में रहेगा। ये धार्मिकता का वस्त्र इसके लिए वापस घोषणा कर रहा है कि ये श्रापित नहीं है, लेकिन ये आशीषित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के अंदर में आए, वो आपके जीवन के लिए अपने धार्मिकता के वस्त्र को लेकर के आए, क्योंकि
क्योंकि जब वो धार्मिकता का वस्त्र आपके ऊपर में आता है, आप शंकाई को पाना चालू करते हैं, आप अपने पापों के जीवन के अंदर से आजाद होना चालू हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आप आजाद होना चालू हो जाते हैं। जादू टोने की शक्तियां आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया, आपने यीशु मसीह को अपने ऊपर में पहन लिया है, और सुने, जब उसने अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह को पहन लिया है, अब बीमारी इससे नहीं देखती है, लेकिन इसके ऊपर में जो यीशु मसीह की धार्मिकता है उससे देखती है। और जब शैतान इसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को देखता है, वो उसे परेशान नहीं कर पाता है। आपको पता है, जब दुष्ट आत्मा अब इस भाई को देख रही है, वो क्या देख रही है? वो इससे बाद में देख रही है, लेकिन इसके अंदर में एक बात को देख रही है कि इसने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में पहन लिया है। अब मैं इसके जीवन में आ नहीं सकती, अब मैं इसके घर के अंदर में आ नहीं सकती, अब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकती। शैतान एक बात को देख रहा है, अब इसने यीशु मसीह को अपने अंदर में पहन लिया है, अब जादू टोना इसके अंदर में जा नहीं सकता, अब तंत्र मंत्र इनके अंदर में जा नहीं सकता, अब अंधकार की शक्तियां इसके अंदर में जा नहीं सकती, अब जादू टोने इसके अंदर में जा नहीं सकते, क्योंकि इसने तो यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में पहन लिया है। और बाइबल इसलिए एक बात को कहती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उसके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है। आज मेरे प्रियो, मैं घोषणा करता हूं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह में है, आपके ऊपर में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। चर्च, आपके ऊपर में कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने ऊपर में पहन लिया है। अब ये भाई के अंदर में एक बात है, इसके अंदर में यीशु मसीह है। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार जब किसी घर में बच्चे पैदा होते हैं, टीका लगाया जाता है, इधर काला टीका, इधर काला टीका, उधर काला टीका, यहां काला टीका, वहां काला टीका, ताकि उसे जादू टोना फर्क ना पड़े। आपका बाल कम काला है जो आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ी, आपके बाल क्या कम काले हैं जो आपने उसे एक्स्ट्रा कुछ लगाया है। सुनिए, आपको बताना चाहता हूं, अगर काला रंग आपको जादू टोने से बचा सकता, तो अपने बाल पे हाथ रख के बोलिए, मेरे बाल तो ज्यादा काले हैं। बोलिए, अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, मेरे बाल तो ज्यादा काले हैं। ये आपको जादू टोने से नहीं बचाएगा, यीशु मसीह का लहू आपको बचाएगा। समझ आ रहा चर्च आपको? अब इसके ऊपर में एक ऐसा वस्त्र पहनाया गया है जो वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है। अब इसे एक ऐसे वस्त्र से सजाया गया है कि ये परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ है। अब उसके ऊपर में एक ऐसा वस्त्र लगाया गया है जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। और जब इसके ऊपर में यीशु मसीह अब आ चुके हैं, सुनिए चर्च, यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में बलिदान इसलिए हुए क्योंकि वो आपके अंदर में आना चाहते थे। सुनिए, एक समय यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में थे, एक समय वो सामरिया के अंदर में थे, एक समय वो इस्राएल के अंदर में थे, एक समय वो गलातिया के अंदर में थे। लेकिन मैं चर्च आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाए गए, वो आपके अंदर में आ गए हैं। सुनिए, वो एक समय आपके बाहर में थे, लेकिन अब ऐसा हुआ जब वो उस क्रूस के ऊपर में चढ़ाए गए, उस क्रूस की मृत्यु के बाद अब यीशु मसीह बाहर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर में है। सुनिए चर्च, अगर मैं इसके साथ में बाहर से हो, मैं इसे कुछ संभाल सकता हूं, लेकिन यदि मैं इसके अंदर में हूं, मैं इसे पूरी रीति से संभाल सकता हूं। एक समय यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में थे, वो अपने चेलों के साथ में थे, वो अपने चेलों के साथ में चल और फिर रहे थे, लेकिन अब वो बाहर नहीं है, लेकिन अब वो आपके अंदर में है। सुनिए, यीशु मसीह चलते थे, चमत्कार होना चालू हो जाते थे। यीशु मसीह चलते थे, दुष्ट आत्माएं चीखते और चिल्लाते हुए बाहर
निकलती थी। तो सुने चर्च, जिस दिन वो आपके अंदर में आ जाएगा, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से चीखते और चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगेंगे। सुनिए, जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर में आ जाएगा, बीमारियां आपके अंदर से बाहर निकलने लगेगी। बाइबल कहती है यीशु मसीह याईर के घर में गया, मृत्यु उसके घर के अंदर से बाहर गई। यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास में गया, वो कब्र के अंदर से मुर्दा बाहर आ गया। आपको पता है वो मुर्दा बाहर क्यों आ गया? क्योंकि मुर्दा जानता था जहां यीशु मसीह है वहां पे मौत काम नहीं कर सकती है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में है, बीमारियां आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेंगी, मृत्यु के दुष्ट आत्माएं आपके घर को छोड़ करके बाहर निकलेंगे, अंधकार की गंदी आत्माएं आपको छोड़ करके बाहर निकलेंगे। सुनिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह पतरस के नाव में गया, उसने उसकी नाव को मछलियों से भर दिया। जिस दिन वो आपके जीवन में आएगा, ये जीवन खाली नहीं रहेगा, लेकिन इसमें इतनी आशीषें दिखाई देगी कि ये जीवन फलवंत होना चालू हो जाएगा, ये जीवन उसके सामर्थ में बढ़ना चालू हो जाएगा। और आज मैं एक से एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह को क्रॉस पे मत रखिए, और यीशु को अपने घर में लेकर के जाइए, और यीशु को अपने जीवन में लेकर के जाइए, और उसे अपने साथ में लेकर के चलिए। जब वो आपके साथ में चलेगा, वो आपको चंगा कर सकता है। जब वो आपके साथ में चलेगा, वो आपके जीवन में छुटकारे को ला सकता है। जब वो आपके साथ में चलेगा, वो आपको आजाद कर सकता है। जब वो आपके साथ में चलेगा, आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, क्योंकि जहां पे यीशु मसीह होगा वहां पे स्वतंत्रता होगी, जहां पे यीशु मसीह होगा वहां पे छुटकारा होगा। और आज अपने सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन में छुटकारा आ चुका है। बोलिए, यीशु के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में छुटकारा आ चुका है। बोलिए, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन के अंदर में छुटकारा आ चुका है। हालेलुया, आमीन। सुनिए, खड़े हो जाओ भाई, तुम बड़े जल्दी बैठते हो। एक वचन निकाले मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, जब भी निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 32 वचन से कोई भी पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 32 वचन। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इस बात को चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखिए, बाइबल एक बात को कहती है, रोमियो का एक नियम हुआ करता था। रोमियो का नियम इस प्रकार से हुआ करता था, हर साल वो किसी न किसी को क्रूस के ऊपर में चढ़ाते थे, किसी न किसी लोगों को वो क्रूस की सजा देते थे। और अगर किसी व्यक्ति को किसी के बदले में अगर छोड़ना होता था तो किसी व्यक्ति को उसके बदले में देना भी होता था वहां पे, ताकि वो क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। बाइबल कहती है
यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, लिखा हुआ है जब पिलातुस के सामने में उसे लाया गया, पिलातुस उस नगर का राज्यपाल था, वो अधिकारी था। जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने में लाया गया, पिलातुस एक बात को कहता है कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, यह बिल्कुल निष्कलंक है। जब उसे कैसर के सामने में ले जाया गया, कैसर कहता है कि मैं इसके ऊपर में कोई दोष नहीं पाता, यह बिल्कुल निर्दोष है, मुझे इसमें कुछ भी बात नजर नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है सदूकी, फरीसी, याजक, व्यवस्थापक चिल्ला करके एक बात को कहने लगे कि इसे क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाए, इसे कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाए। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उस साल जो क्रूस की सजा जिसके लिए डिसाइड हुई थी, उसका नाम बरअब्बा था। बरअब्बा एक भयंकर खतरनाक अपराधी था। वो कई मर्डर के कारण वो बंदी गृह के अंदर में बंद था। महायाजक चिल्ला करके कहने लगे बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दिया जाए और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाए। और बाइबल कहती है उस खतरनाक डाकू को, जो क्रिमिनल था, उसे यीशु मसीह के कारण उस क्रूस की सजा से बचा लिया गया, उसे छोड़ यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिया गया। बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर था, वो क्रूस के ऊपर में क्यों चढ़ाया गया? आपसे कई बार कई अन्य जातियों ने यह सवाल पूछा होगा कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर था, यदि वो सामर्थी था, तो वो अपने आप को क्रूस की मृत्यु से क्यों नहीं बचा पाया? वो क्रूस के ऊपर में क्यों चढ़ाया गया? बाइबल एक बात को हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। आप पूरी बाइबल को आप पढ़ करके देख लीजिए, आपको कहीं भी एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी जहां पर कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर में दोष लगाए। कहीं भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी जहां पर उनके ऊपर में दोष को लगाया गया, उनके ऊपर में कोई भी दोष नहीं पाया गया। लिखा हुआ है महायाजक और शास्त्री उनके ऊपर में दोष लगाते रहे, लेकिन कोई भी उनके ऊपर में दोष नहीं लगा पाया। कोई भी दंड का कारण उनके ऊपर में ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि बाइबल कहती है वो निष्कलंक मेमना था जिसे क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है उसके अंदर में कोई पाप नहीं था। कोई प्रूफ उसे इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया कि यीशु मसीह पापी है। कोई उसे ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि यीशु मसीह पाप के अंदर में है। कोई इस बात को नहीं कह पाया कि यीशु मसीह पापी है। लेकिन बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, और बाइबल कहती है वो क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। लिखा हुआ है लोगों ने यीशु मसीह के कपड़ों को आपस में बांट लिया। अपने बाजू वाले को बोलिए लोगों ने यीशु मसीह के कपड़ों को, अपने लोग बोलिए यीशु मसीह के कपड़ों को लोगों ने बांट लिया। क्यों यीशु मसीह के कपड़े लोगों ने आपस में बांट लिए? क्यों यीशु मसीह के वस्त्र उनके शरीर के अंदर में से उतारे गए? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए दास बन गया ताकि वो हमें अपनी संतान बना सके। लिखा हुआ उनके शरीर के अंदर में से जब वस्त्र को निकाले गए, वो इस बात का प्रमाण था कि यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया। उनके शरीर के अंदर में से वस्त्र को निकाले गए, और वो इस बात की घोषणा थी कि परमेश्वर हमें धार्मिकता वस्त्र देने जा रहा है, और इससे पहले वो हमें धर्मी बनाए, वो हमें पवित्र बनाए। बाइबल कहती है उनके कपड़ों को आपस में बांट लिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है लोग उनके ऊपर में दोष लगाने लगे, लोग उसके ऊपर में हंसने लगा। लिखा हुआ कोई उससे मारने लगा, कोई उसके ऊपर में थूकने लगा। लिखा हुआ है वो शर्मिंदा किया गया, लेकिन वो इसलिए शर्मिंदा किया गया ताकि वो आपके जीवन को शर्मिंदगी के अंदर में से बाहर निकाले।
सुनिए, वो शर्मिंदा इसलिए किया गया ताकि आप अपने जीवन के अंदर में वो शर्मिंदगी के जीवन के अंदर में से बाहर आए, आप वो उस दुख के अंदर में से बाहर आए। और बाइबल कहती है उसने आपको एक नया जीवन दिया, इसके लिए बाइबल कहती है उसके ऊपर में हंसा गया, उसके ऊपर में गालियां दिया गया, उससे मारा गया, उसके ऊपर में थूका गया, उसे मारे पीटते थे। बाइबल कहती है लोग उसे थप्पड़ मारते थे और एक बात को कहते थे, भविष्यवाणी करके बता कि किसने तेरे गाल के ऊपर में थप्पड़ मारा। बाइबल कहती है वो हमारे लिए रिजेक्ट किया गया, वो हमारे लिए नकारा गया, लेकिन बाइबल कहती है वो सब कुछ सहता रहा। एक आगे वचन पढ़े, मत्ती 27 का 45 से आगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। ये मैं सुने बहुत ध्यान से चल। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया, पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, उनके शरीर से लहू बह रहा है, उनके शरीर लहूलुहान किया गया है, उनके सिर के ऊपर में कांटों का ताज पहनाया गया। एक बड़ी वेदना के साथ में यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। ऐसी दर्दनाक मौत रोमियो ने आज तक किसी और को नहीं दिया था जो सजा यीशु मसीह को दिया गया। बाइबल कहती है उनका पीठ तो मानो ऐसा कर दिया गया हो जिसमें किसी ने हल चलाया हो, उनका पीठ कोड़ों के कारण लहूलुहान कर दिया गया था, उनका शरीर लहूलुहान था, उनका पैर लहूलुहान था, उनका सिर लहूलुहान था, उनके हाथ लहूलुहान थे। और जब वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में थे वो बड़े दर्द के अंदर में थे, वो बड़े पीड़ा के अंदर में थे। और बाइबल कहती है जब वो उस कलवरी के क्रूस के अंदर में थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के अंदर में 6 घंटे तक के रहे। 6 घंटे तक के उन्हें कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ा करके रखा गया। वो बड़ी वेदना के अंदर में थे, वो बड़े दर्द के अंदर में थे, वो दर्द उन्हें चिल्ला रहे थे, वो चीख रहे थे उस दर्द के कारण। और लिखा हुआ है जब उनका अंतिम समय आया, लिखा हुआ है उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह का प्राण उनके अंदर में से निकला, परमेश्वर का वचन बताता है पूरे इस्राएल के अंदर में, पूरे उस जगह के अंदर में अचानक से अंधेरा छा गया, अचानक से अंधेरा छा गया। मंदिर का एक बड़ा पर्दा होता था, सुनिए जो महापवित्र स्थान होता था उसमें ऐसा ही बड़ा पर्दा लगाया गया था। और बाइबल बताती है जैसा यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ दिया, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक के 2 भागों में फट गया। आपको पता है अगर नीचे से फटता तो लोग कहते किसी ने काट दिया होगा, लेकिन ऊपर से इसलिए फटा क्योंकि परमेश्वर बताना चाह रहे थे अब वो महापवित्र स्थान के अंदर में केवल महायाजक और याजक प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो महापवित्र स्थान के अंदर में वो कलीसिया उस जगह के अंदर में प्रवेश करेंगे और वो परमेश्वर की महिमा को
देखेगी। और लिखा हुआ है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा, लिखा हुआ सिपाही देख रहे हैं पूरे नगर के अंदर में अंधेरा छा गया, उस जगह के अंदर में अंधेरा छा गया, पूरे जगह के अंदर में अंधेरा छा गया। मंदिर का पर्दा दो भागों में फट गया और लिखा हुआ है दो जन सो जाओ, यहां पे सो जाओ अर्जुन, जल्दी से मनीष सो जाओ, लेटो ऐसा, सुनिए, लेटो लेटो, सुनिए। बाइबल कहती है जो पवित्र लोग मरे हुए थे अचानक से कब्रें क्या हो गई, खुल गई। बहुत लेटे रहते हैं, उठने नहीं बोला, कहां उठ रहा था, सुनिए बहुत ध्यान से, कोई बहुत ध्यान से सुने, कोई अपने कब्र के पास में जाकर के रो रहा होगा, पापा एक बार इस कब्र के अंदर में से बाहर आ जाओ। कोई रो रहा होगा उस कब्र के अंदर में, एक बार तो मेरे से मिलने के लिए वापस बाहर आ जाओ। बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ा, अचानक से कब्र की मट्टियां फटना चालू हो गई होगी, अचानक से पत्थर धड़कना चालू हो गया, जो रो रहा था वो भी भिखारी जी क्या हो गया, अचानक से कब्र के अंदर का पत्थर टूटना चालू हो गया। जिस दादा को पुकार रहा था अचानक से दादा बाहर निकल के आया, अचानक से दादा चलने लगा, जो पुकार रहा था वो दौड़ता हुआ भागा, बोला भैया भूत निकल के आ गया है। सुनिए दूसरा व्यक्ति कहां उठ गया, भैया अभी तक मैं आया नहीं हो, दूसरा व्यक्ति जाकर के बैठा हुआ है, वो रो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति रो रहा होगा मेरा भाई मर गया है, वो एक बार जिंदा हो जाए। अचानक से लिखा हुआ है उसकी कब्र फटना चालू हो गए, पत्थर थरथराना चालू हो गए, अचानक से उसका भाई निकल के बाहर आ गया, ये तुरंत भागो भैया भूत निकल के आया है। लिखा हुआ है मरे हुए लोग जो मरे हुए थे कब्रों को तोड़ करके उस कब्र के अंदर में से बाहर निकल के आ गए, वो शहरों के अंदर में घूमने लगे, वो शहरों के अंदर में दौड़ने लगे, और ये इस बात की घोषणा थी यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, और जब वो तुम्हारे लिए मारा गया अब कोई मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती है, अब कोई शैतान की मृत्यु तुम्हें खत्म नहीं कर सकती है, अब कोई भी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे जीवन को नाश नहीं कर सकती है, क्योंकि जब वो मरा है उसके मारे जाने से आप जिंदा हो चुके हैं। सच में कहना चाहता हूं यीशु मसीह मारा इसलिए गया ताकि आप जिंदा हो जाए, वो मरा इसलिए ताकि आपकी कब्रें खुल जाए, वो मारा इसलिए गया ताकि आप जिंदा हो जाए। और बाइबल कहती है वो पवित्र लोग जिंदा हो गए। लिखा हुआ घूमने लगो, दोनों घूमो, देखो घूमना चालू हुए, सूबेदार लोग देख रहे हैं, किसी ने आकर के बताया होगा, अचानक से कब्रें खुल गई है, मुर्दे जी उठे हैं, कब्रें खाली हो गई है, लोग घूम रहे हैं। और लिखा हुआ है जैसे ये घटना हुआ किसी ने आकर के बताया भैया शहर में भूत घूम रहा है, ऐसा लग रहा है मरा हुआ आदमी वो तो घूम रहा है, कोई इंसान आकर के घूम रहा है। और लिखा हुआ है जब ये सारी घटना हुई सिपाही एक बात को कहने लगे ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और सुनिए ये कन्फर्मेशन था यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। एक रोमी सिपाही कह रहा है ये तो परमेश्वर का पुत्र है, वो जो मुर्दे जिंदा हुए हैं वो गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह मारा गया, कब्रें खुल गए। और बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में मारा गया, लिखा हुआ बहुत ध्यान से सुने चर्च, उनका शरीर मारा गया था, उनका शरीर लहूलुहान किया गया था, उनका शरीर तोड़ा गया था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में मरे, एक सिपाही लिखा हुआ है उनके पसली पर भाला मारता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के पसली में जब भाला मारा जाता है उनके अंदर में लहू और पानी निकलना चालू हो जाता है, और वो लहू और पानी उस सिपाही के ऊपर में आने लगता है, और सिपाही अपने घुटनों पर आ जाता है, और वो एक बात को कहता है कि ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता है, आपको एक बात बताना चाहता हूं, चर्च की स्थापना हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने पतरस को कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।
लेकिन बहुत ध्यान से सुने, चर्च की रेवलेशन है, चर्च की स्थापना पतरस के ऊपर में नहीं हुई थी, चर्च की स्थापना क्रूस के ऊपर में हुई थी। यूहन्ना एक बात को कहता है, यूहन्ना, जब आप पहला यूहन्ना की पत्री पढ़े, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, चर्च 3 बातों से बना हुआ है, पानी, लहू और आत्मा। और बहुत ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह के पसली में पंजर मारे गए, उसके अंदर में से लहू और पानी निकल रहा था और वो इस बात की घोषणा कर रहा था, कलीसिया की शुरुआत हो चुकी है, चर्च खड़ा हो चुका है, ये चर्च मेरे लहू से धोया जाएगा, ये पानी से चर्च धोया जाएगा। और बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में थे, परमेश्वर का वचन बताता है, वो शरीर मरा हुआ पड़ा है, उन्हें कब्र के अंदर में रख दिया गया। लेकिन बाइबल कहती है, जब वो मर गए, लिखा हुआ है, सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन में इफिसियों में लिखा हुआ है, वो अधलोक में गए। लिखा हुआ है, अधलोक में जाकर के उन्होंने, बहुत ध्यान से उस बात को सुने, जैसे यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में मारा गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में चढ़ाए गए, शैतान हंसने लगा। शैतान क्या करने लगा? दीपक भाई, शैतान बन जाओ, हंसो, माइक में हंसो। शैतान क्या कर रहा है? हंस रहा है। मैंने यीशु मसीह को क्या कर दिया? मार दिया। यीशु मसीह कहां पे गया? वो मर गया। शैतान बोल रहा है, जो हील कर रहा था, जो चंगा कर रहा था, मैंने उसे मार दिया। जो छुटकारा दे रहा था, मैंने उसे मार दिया। जो बदवाई में पड़ा था, मैंने उसे मार दिया। जो श्राप के, जो लोगों को छुटकारा दे रहा था, मैंने उसे मार दिया। पूरा इस्राएल दुख के अंदर में बैठा हुआ है और शैतान नरक के अंदर में क्या कर रहा है? हंस रहा है। हंसो। शैतान क्या कर रहा है? हंस रहा है। हंसो ना भाई, फिर चुप हो जाता। शैतान है ये, हंस रहा है शैतान। मैंने यीशु मसीह को मार दिया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह अब नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, अचानक से अधलोक के दरवाजे पर ठोकने का आवाज आया। हंसो ना भाई, क्या शैतान हंस रहा है? ठोकने का आवाज आया। कोई अधलोक का दरवाजा ठोक रहा है, कोई अधलोक का दरवाजा ठोक रहा है। जैसे ही अधलोक का दरवाजा खोला गया, बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके सामने में खड़ा हुआ है। एक शैतान का दूत दौड़ते हुए गया, बोला, लूसीफर दादा, यीशु मसीह यीशु मसीह अधलोक के दरवाजे पर खड़ा है। लूसीफर, अरे कहां हंस रहे भाई? यीशु मसीह अधलोक के दरवाजे पर है। सुनिए, यीशु मसीह अधलोक के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। यीशु मसीह अधलोक के सामने में खड़े हुए हैं। एक शैतान का दूत आकर के बताया, लूसीफर सुनो सुनो बात स्वामी, यीशु मसीह दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है। लूसीफर सुनने लगा, ये कैसे हो गया? मैंने तो उसे मार दिया था, मैंने तो उसे खत्म कर दिया था, वो तो कलवरी के क्रूस के ऊपर में मारा गया। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह उस अधलोक में गया, और बाइबल कहती है, जैसे वो अधलोक में गया, उसने शैतान के हाथ में से अधलोक की चाबी ली, और जितने लोग अधलोक में थे, वो उन्हें छुड़ा करके स्वर्ग के राज्य के अंदर में लेकर के गया। और ये बात की घोषणा दी, मैं मारा इसलिए गया हूं ताकि तुम बदवाई के अंदर में से बाहर निकाले जाओ। मैं मारा इसलिए गया हूं ताकि तुम गुलामी के अंदर में से बाहर निकाले जाओ। मैं मारा इसलिए गया हूं ताकि तुम्हारी जगह अधलोक के अंदर में नहीं है। तुम मेरे लहू के कारण आजाद हो चुके हो। और सच में कहना चाहता हूं, आज आपके लिए प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, आपकी जगह बदवाई के अंदर में नहीं है, लेकिन आप आजाद हो चुके हैं। सुनिए, आपकी जगह अधलोक के अंदर में नहीं है, लेकिन आप आजाद हो चुके हैं। आपकी जगह गुलामी के अंदर में नहीं है, लेकिन आप आजाद हो चुके हैं। आपकी जगह श्राप के अंदर में नहीं है, आपकी जगह गुलामी के अंदर में नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं। आपकी जगह गरीबी के अंदर में नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं। आपकी जगह असफलताओं के अंदर में नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं। और आज से आप परमेश्वर के दास नहीं है, लेकिन आप तो उसकी संतान है।
यीशु मसीह जैसे ही आया, मुर्दे जिंदा क्यों हो गए? क्योंकि जैसे ही उसने अपने प्राण को क्रूस के ऊपर में छोड़ा, वो सीधा कहां का दरवाजा खटखटाया? अधोलोक का। सारी बंदी आत्माओं को क्या बोला? कब्र में पड़े हुए लोगों के अंदर में क्या करो? चले जाओ। जैसे ही मरे पड़े हुए हड्डियों के अंदर में उनका आत्मा वापस आया, वो जिंदा हो गए। कब्रें खुलना चालू हो गई, कब्रें खुलना चालू हो गए। शैतान सर पकड़ के बैठ गया, वो सर खुजलाने लगा, वो अपने बालों को पकड़ के सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? क्योंकि अभी तक के अधिकार मेरे हाथ में था, लेकिन सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में जा चुका है। और यही गुड फ्राइडे का संदेश है। यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में सिर्फ 6 घंटे था, वो कब्र के अंदर में सिर्फ 2 दिन था, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद में वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। क्रॉस उसे 6 घंटे से ज्यादा नहीं रख पाया, कब्र उसे 2 दिन से ज्यादा नहीं रख पाया। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, ये गुड फ्राइडे नहीं है। सुनिए, ये वो दिन है जिसमें यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस की घटना सिर्फ 6 घंटे की थी, उसकी कब्र की घटना सिर्फ 2 दिन की थी, लेकिन आप ये नहीं जानते, जब वो मरा मुर्दे जिंदा होना चालू हो गए। जब वो मरा कब्रें खुलना चालू हो गई। जब वो मरा अधोलोक खाली होना चालू हो गया। जब वो मरा मुर्दे आत्मा जिंदा होना चालू हो गए, पवित्र लोग जिंदा होना चालू हो गए। हो सकता है कोई बेटा अपने बाप से नफरत करता होगा, दिखाने के लिए गया होगा कब्र के पास में साफ सफाई करने के लिए, अचानक से पिताजी निकल करके बाहर आ गए। अरे पिताजी कहां से आ गए? सुनिए, कोई भाई अपने भाई से नफरत करता होगा, दिखाने के लिए गया होगा उसकी कब्र के पास में, अचानक से भाई जिंदा होकर के कब्र के अंदर से बाहर आ रहा है। सुनिए सुनिए, पूरे यरूशलेम में आप एक बात को सोच करके देखिए, एक दिन जरा भाटा के कब्र स्थान से लोग निकल निकल करके बाहर आने लगे, उस दिन क्या दिखेगा आपको? जरा भाटा कब्र स्थान के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है, ये मैं कुछ बाहर आ रहा है उसके अंदर से, दोनों कब्र स्थान से कुछ बाहर आ रहा है। भैया सुनिए, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, वो मरा इसलिए ताकि मुर्दे जिंदा हो जाए। वो मरा इसलिए ताकि जो मर गए हैं वो वापस जिला जाए। कोई मुर्दा अंकल जो 20 साल पहले मरा था, अपने घर में गया, दरवाजे को खटखटाया होगा, आंटी ने दरवाजा खोला, अंकल सामने में खड़े थे। आंटी देख करके भागी, ये 20 साल पहले मरा था, मेरे घर में कैसा आया? क्योंकि जब वो मरा तो मुर्दे जिंदा होना चालू हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मारा इसलिए गया ताकि आपके कब्रें खुल जाए। वो मारा इसलिए गया ताकि आप मुर्दों में से जिंदा हो जाए। वो उस क्रूस के ऊपर में इसलिए मारा गया ताकि बंद कब्रें खुल जाए। सुनिए चर्च, उस कब्र के अंदर में आप जाते हैं, उस कब्र के अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कब्र इसलिए है क्योंकि बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए वापस आ रहा है, और बाइबल बताती है कब्रें वापस खुल जाएगी, मुर्दे उस कब्र के अंदर में से जीवित हो जाएंगे। और ये इस बात का प्रमाण है, यीशु मारा इसलिए गया ताकि वो आपकी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर सके। और जब मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, हर एक वो परिस्थितियां जो आपके जीवन के अंदर में मरी हुई है, वो यीशु के नाम से जिंदा होने जा रही है। आपके शरीर का हर एक हिस्सा जो आज मरा हुआ दिखाई देता है, वो यीशु के नाम से जिंदा होने जा रहा है। आपका बिजनेस जो आपको मरा हुआ दिखाई देता है, वो यीशु के नाम से जिंदा होने जा रहा है। आपके शरीर का कोई अंग आपको सूखा दिखाई देता होगा, आपके शरीर का कोई ऐसा अंग होगा
सूखा होगा, हो सकता है किसी का हाथ सूखा होगा, हो सकता है किसी का शरीर सूखा होगा। अब मैं घोषणा करता हूं, हर एक में सूखी हुई चीजों में यीशु के नाम से जीवन आने जा रहा है। हर एक में मरी हुई चीजों में यीशु के नाम से जीवन आने जा रहा है। और यह घोषणा थी, यीशु मारा इसलिए गया है क्योंकि कब्रें खुलने का समय आ चुका है। यीशु मारा इसलिए गया क्योंकि मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। यीशु मारा इसलिए गया है क्योंकि मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। वो पवित्र लोग खड़े होने वाले हैं, पवित्र सेना खड़ी होने वाली है। जो मारे गए हैं वो कब्र के अंदर में से बाहर आने वाले हैं, सिपाही अंगीकार करने वाले हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है। सुनिए, जो सिपाही उसे थप्पड़ मार रहे थे, जिस समय वो मरा वो घुटनों पर आ गए। जो उसे भाला मार रहे थे, जो उसे कोड़े मार रहे थे, वो अंगीकार करने लगे ये तो परमेश्वर का पुत्र है। और मैं एक बहुत प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, आपके घर में हर एक वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं, एक दिन वो अंगीकार करने वाले हैं यीशु मसीह के प्रभु है। आपके मोहल्ले के वो लोग जो आज हो सकता है विरोध करते होंगे आपका, हो सकता है वो लोग यीशु मसीह का विरोध करते होंगे, एक दिन वो अपने घुटनों पर आकर के अंगीकार करने वाले हैं कि वो लोग परमेश्वर का पुत्र है। आपके विरोधी एक दिन अंगीकार करने वाले हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु को मार रहे थे वो अंगीकार कर रहे हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और आज आपका विरोधी शैतान अंगीकार करने जा रहा है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज आपके लोग अंगीकार करने जा रहे हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज आपके विरोधी अंगीकार करने जा रहे हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आज आपके विरोधी अंगीकार करने वाले हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज आपका घर कहने वाला है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हो सकता है किसी का पति विरोध करता होगा, वो कहने वाला है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज हो सकता है आपके बच्चे परमेश्वर का विरोध करते होंगे, वो बोलने वाले हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज आपके दोस्त बोलने वाले हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। हो सकता है किसी के घर में किसी का पति विरोध करता होगा, वो बोलने वाला है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जिन्होंने उससे मारा था वो अंगीकार करने लगे वो तो परमेश्वर का पुत्र है। और अब मैं प्रॉफिटिकली डिक्लेयर करता हूं, बिलासपुर अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। छत्तीसगढ़ अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पूरा भारत अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मध्य प्रदेश अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उड़ीसा अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सुनिए सुनिए चर्च, हर एक राज्य अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कलकत्ता अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दिल्ली अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हरियाणा अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। रांची अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। झारखंड अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सुनिए, आपका नगर अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। असम अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपका नगर अंगीकार करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि जिन्होंने सताया है वो अंगीकार करने वाले हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्रूस पर मरना रिवाइवल की घोषणा थी। यीशु मसीह का क्रूस पर जान देना इस बात की घोषणा थी, हर एक जुबान पर अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। शैतान अंगीकार करेगा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था उसके मरने से अधोलोक खाली हो जाएगा। और यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, जिस दिन शैतान मैं उस क्रूस के ऊपर में जाऊंगा, जितना तेरे पास है वो भी तेरे से लेकर के चले जाऊंगा। अपने बाजू वाले को बोलिए, यीशु मसीह शैतान को बताना चाह रहे थे,
जिस दिन मैं क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाऊंगा, जिस दिन मैं मारा जाऊंगा, उस दिन जो कुछ तेरे पास में है जो कुछ तेरे पास है वो भी तेरे पास से चला जाएगा। वो भी तेरे पास से चला जाएगा। इल्ले कुछ नहीं बचेगा, सब खाली, सब साफ हो जाएगा तेरे पास से। एक वेट कर उस दिन का जिस दिन मैं उस क्रूस के ऊपर में होऊंगा। उस दिन ये सारी कब्रें एक बात की गवाही देगी, इसके अंदर में से मुर्दे बाहर आ रहे हैं। वो कब्रिस्तान गवाही देंगे, मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। और बाइबल कहती है वो सिपाही रोने लग गए, वो सिपाही अंगीकार करने लगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। चारों तरफ दिन में अंधेरा छा गया। वो महिमा का परमेश्वर जिसके लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जब वो मारा गया पूरा जगत अंधेरा हो गया। वो इस बात को बताना चाह रहे थे जो जगत की ज्योति था वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, और जब वो जिंदा हो जाएगा वो अपनी महिमा को वापस लेकर के आएगा। और चर्च आज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो धार्मिकता का वस्त्र जिससे आदम के अंदर से शैतान ने निकाला था। आपको पता है, जब खत्म कर रहा हूं बस में, जिस समय आदम ने पाप किया उससे एक बात पता चली थी, वो नंगा है, उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह आपको वो धार्मिकता का वस्त्र देने आया जिसे शैतान आदम के ऊपर से उतार लेकर के गया था। यीशु मसीह वो धार्मिकता के वस्त्र को आपके लिए वापस लेकर के आया। और जब वो धार्मिकता का वस्त्र आपके ऊपर में आता है वो फिर से एक बात की घोषणा करता है, जब तक ये वस्त्र आदम के शरीर में था वो कभी बीमार नहीं पड़ा, और वही धार्मिकता का वस्त्र मैं तुम्हें देता हूं, तुम भी कभी बीमारी में नहीं जाओगे। जब तक वो धार्मिकता का वस्त्र आदम के ऊपर में था वो हर बातों में आशीषित था, और यह धार्मिकता का वस्त्र फिर घोषणा कर रहा है कि आप उसके सामर्थ्य के द्वारा आशीषित हैं। चर्च आज एक बात को याद रखिए, डिक्लेरेशन यही है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है।